अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर मईना खान आपके साथ मौजूद हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में कौन सी चेंजेस आ जाती हैं ब्लड में, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम्स या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्या पैथोलॉजी होती है, क्या मैकेनिज्म होता है, तो ये सब जानने वाले हैं आप आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनीमिया क्या है। एनीमिया खून की कमी को कहते हैं, लेकिन एनीमिया या खून की कमी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ब्लड वॉल्यूम या खून की मिकदार जिसम में कम हो गई है, ऐसा नहीं है। हमारे ब्लड में, हमारे खून में लाल रंग के खुलिये होते हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या शॉर्ट में हम उनको RBCs कहते हैं। उनकी मिकदार कम हो जाती है, या रेड ब्लड सेल्स की मिकदार तो कम नहीं होती, लेकिन उनमें एक पार्ट होता है जिसे हम हीम कहते हैं, जो आयरन की वजह से होता है। वो हीम पार्ट हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है। हम सांस लेते हैं, हमारी सांस लेने की वजह से वो ऑक्सीजन RBCs में जाती है और वो ऑक्सीजन RBCs फिर पूरी बॉडी में लेकर जाते हैं, पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। या तो RBCs मतलब रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट कम हो गया है, या तो हीमोग्लोबिन की मिकदार कम हो गई है। ये दोनों चीज़ें होने की वजह से खून की कमी हो जाती है। खून की कमी अलग अलग किस्म की होती है। जो किस्म मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो एनीमिया है जिसमें रेड ब्लड सेल्स मतलब RBCs का साइज बढ़ जाता है। रेड ब्लड सेल्स का साइज क्यों बढ़ जाता है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे खून में मौजूद खुलिये हमारी हड्डी में मौजूद गूदे से बनते हैं या गूदे में बनते हैं, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। हर सेल की या हर खुलिये की एक लाइफ टाइम होती है, एक अरसा होता है। उस अरसे के बाद वो खुलिये ख़त्म हो जाते हैं और इस तरह से नए खुलिये या नए सेल्स हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स 120 दिन तक बॉडी में जिंदा रहते हैं और खुलिये हमेशा ऐसा होता है कि एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होता है। इन सेल्स की डिवीजन के लिए दो विटामिन जो कि विटामिन B12 और विटामिन B9 है, उनकी ज़रूरत होती है। इन दोनों विटामिन में से या इन दोनों ही विटामिन की कमी हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए तो सेल बनने के अमल में रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल शेप के सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ या उनकी लाइफ भी कम होती है। इस तरह से खून में जितना अमाउंट हीमोग्लोबिन का या जितना अमाउंट या मिकदार RBCs की होनी चाहिए उतनी नहीं होती है और ब्लड फंक्शन इफेक्ट होते हैं। विटामिन B9 और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। या तो डाइट में इतना B9 B12 लिया नहीं जा रहा, या तो उनकी एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही है, या उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो गई है किसी बीमारी की वजह से, किसी मेडिकेशन की वजह से। डेफिशिएंसी के दूसरे रीजंस में ये भी है कि B12 बढ़ती उम्र के साथ साथ एब्जॉर्प्शन B12 की कम हो जाती है। B9 की डेफिशिएंसी का रीज़न ये भी हो सकता है कि B9 की स्टोरेज टाइम, बॉडी में B9 का स्टोरेज टाइम कम है। विटामिन B9 3 से 4 महीने तक 5 mg के अमाउंट में स्टोर रह सकता है। विटामिन B12 2 से 4 साल तक 2 to 3 mg तक बॉडी में स्टोर रह सकता है। वो लोग जो वेजिटेरियन डाइट पर हैं उन लोगों में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन B12 के सोर्सेज में ज़्यादा गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से थकावट का होना, कमज़ोरी का होना, पेल स्किन, सांस फूल रही है, सर दर्द हो रहा है, एनर्जी डाउन हो रही है, भूख की कमी, डायरिया, माउथ अल्सर्स, ये तमाम सिम्टम्स मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के हो सकते हैं। क्यों कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे RBCs का फंक्शन है कि ऑक्सीजन तमाम बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाते हैं। अगर हेल्दी RBCs नहीं हैं तो क्या होगा कि एक अच्छा अमाउंट ऑक्सीजन का तमाम बॉडी सेल्स तक नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से वो तमाम सेल्स हमारी बॉडी के ऑर्गन अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी वीडियो थी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पर। हमारी आज की वीडियो का मकसद था कि आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की नो हाउ है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता हो,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।